इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ थे। यकीन मानिए पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। मुंबई पर आज भी हाई टाइड का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को समुद्र की ओर न जाने की चेतावनी दी गई है। अलर्ट के मुताबिक आज दोपहर 2:50 पर हाई टाइड आ सकता है। आशंका जताई गई है कि समुद्र की लहरें करीब 5 मीटर ऊपर तक उठ सकती हैं। इससे पहले रविवार को मुंबई हाई टाइड आया था, जिसमें डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। मरीन ड्राइव के पास 2 लड़के हाई टाइड की चपेट में आए थे, जिसमें से एक को बचा लिया गया, दूसरे की डूबने से मौत हो गई। गुजरात के सूरत में सुवाली समुद्र तट पर आए हाई टाइड में 5 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने एक शख्स को बचा लिया, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं। ये सभी निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा मंड रहा है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जूनागढ़ में 7 इंच, कोडिनर में 15 इंच, बेरावल में 53 इंच और तलाला में 8 इंच बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर पानी आ गया, जिससे गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कई जगहों पर कारें पानी में तैरती दिखी तो सड़क झील बन गई। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दी। सूरत में 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। अडाजड़, पाल और रांदेर में भी मूसलाधार बारिश हुई। अगले 24 घंटे में मानसून पूरे गुजरात में पहुंच जाएगा। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। कार ड्राइवर गलत साइड में कार चला रहा था। कांस्टेबल के रोकने पर कार बैक की और तेज रफ्तार से कांस्टेबल पर चढ़ा दिया। कांस्टेबल माराराम पर कार चढ़ाने के बाद आरोपी से करीब 150 मीटर तक घसीटता गया। कांस्टेबल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी जब्त कर ली है। पूरी दिल्ली के कल्याणपुरी में दादी ने पोते को पैसे देने से किया तो लड़के ने अपनी दादी को चाकू मार दिया। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की मां ने बेटे के लिए फांसी की सजा की मांग की है। दिल्ली के करोल बाग में कैश और ज्वेलरी लूटने में नाकाम अपराधियों ने ज्वेलरी कारोबारी संजय गर्ग को गोली मार दी। रविवार शाम संजय गर्ग सूटकेस में कैश और ज्वेलरी लेकर अपने दफ्तर जा रहे थे, तभी अभी वारदात हुई। ज्वेलरी कारोबारी संजय गर्ग गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अकबर इलाके से लूटे गए 1.5 करोड़ के हीरे और जेवरात बरामद कर दिए। पुलिस ने लुटेरों की सोनाटा गाड़ी को भी जब्त कर लिया। लुटेरे भागने में कामयाब रहे। शनिवार रात करोल बाग के ज्वेलर सुरेंद्र गुप्ता के कर्मचारी 1.5 करोड़ के गहने और नकदी लूटे गए थे, बरामद कर दिए। पुलिस ने लुटेरों की सोनाटा गाड़ी को भी जब्त कर लिया। लुटेरे भागने में कामयाब रहे। शनिवार रात करोल बाग के ज्वेलर सुरेंद्र गुप्ता के कर्मचारी 1.5 करोड़ के गहने और नकदी लूटे गए थे। यूपी के फिरोजाबाद में बीती रात लुटेरों ने 2 कांस्टेबल की हत्या कर दी। एक फैक्ट्री को लूटकर भाग रहे 6 बदमाशों को गश्त कर रहे कांस्टेबल ने रोका तो लुटेरों ने फायरिंग कर दी। अपने भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि खराब पड़ोसी का दर्द हिंदुस्तान को पता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई बार पड़ोसी ऐसे होते हैं कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी आप चैन से नहीं जी सकते। मोदी ने इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसियों के फायदे और नुकसान क्या होते हैं हिंदुस्तान भली भांति जानता है। पीएम मोदी ने पड़ोसियों के मुद्दे पर यह भी कहा कि भारत जैसा दोस्त भूटान की बढ़ती खुशी का बड़ा कारण है। पीएम मोदी आज भूटान की संसद को संबोधित करेंगे। संसद में पीएम मोदी के भाषण के समय तालियां नहीं बजेंगी। भूटान की मान्यता है कि तालियां बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बजाई जाती हैं। अपने सम्मान में आयोजित भोज में पीएम मोदी ने भूटान को आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया। मोदी ने कहा कि भूटान और भारत मेड फॉर ईच अदर हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक नया नारा दिया, बी फॉर बी। उन्होंने कहा कि बी से भूटान होता है और बी से भारत होता है और दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा। मोदी ने भूटान में मिले सम्मान और प्यार के लिए भूटान के लोगों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने पूरा भाषण हिंदी में दिया, लेकिन आखिरी में वो अंग्रेजी में भी बोले। मोदी ने बताया कि उन्होंने भूटान के राजा और प्रधानमंत्री के सामने दोनों देशों को एक साथ आगे ले जाने वाली कई योजनाएं रखी। इससे पहले भूटान की 2 दिनों की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेजबान पीएम शेरिंग टोब्गे के बीच मुलाकात हुई। थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रही। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया।
पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोदी ने सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण भी किया। भूटान की राजधानी थिम्पू मोदी में नजर आ रही है। मोदी के आने से पहले यहां कई पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। जेटली उरी सेक्टर में गए और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। जेटली ने पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीजफायर उल्लंघन पर कहा कि ऐसी नापाक हरकतों का जवाब देने में हमारे जवान सक्षम हैं। जेटली ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच विश्वास की बहाली हो, इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन न हो। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर जेटली ने साफ किया कि आतंकवाद के साथ बातचीत जारी नहीं रह सकती। जेटली ने श्रीनगर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। सीएम उमर अब्दुल्ला भी बैठक में मौजूद थे। चुनावी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस गठबंधन की राजनीति छोड़कर एक बार फिर अकेले चलने का फैसला ले सकती है। कांग्रेस में राहुल गांधी के प्रयोगों वाली राजनीति को बंद किया जा सकता है। पार्टी पारंपरिक राजनीति की ओर लौटेगी। सोनिया गांधी एक बार फिर से सक्रिय होंगी। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में आंतरिक चुनाव को भी बंद किया जा सकता है। अजय माकन, मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह जैसे पार्टी महासचिवों को उनके प्रदेशों की जिम्मेदारी मिलेगी। राहुल के करीबी गैर राजनीतिक लोगों को संगठन से अलग शामिल किया जाएगा। जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल आज तिलक लेन स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर सकते हैं। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के मुताबिक केजरीवाल आज या कल सरकारी आवास खाली करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मुलाकात करेंगे। केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग को ई रिक्शा चालकों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों ने उपराज्यपाल के दफ्तर का घेराव किया। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर हमला बोला है। लालू ने कहा कि जब अपने घर में आग लगी तो नीतीश अब दमकल खोज रहे हैं। लालू ने यह भी कहा कि नीतीश ने मुझे फोन किया था, लेकिन अभी भी पार्टी के भीतर विचार विमर्श चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों की हार के डर से परेशान नीतीश ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मदद मांगी है। मंडी के पास ब्यास नदी में हुए हादसे के बारे में वीरभद्र सरकार अपनी रिपोर्ट आज हिमाचल हाईकोर्ट को सौंपेगी। मंडी ब्यास नदी में अचानक पानी आने से इंजीनियरिंग के 24 छात्रों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। केदारनाथ हादसे पर आज एक साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 2013 में केदारनाथ धाम में भारी तबाही मची थी। केदारनाथ हादसे में हजारों लोग मारे गए थे। अब तक केदारनाथ के आसपास लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। केदारनाथ हादसे के एक साल बाद भी केदार घाटी में मिल रहे शवों को देखते हुए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। डीआईजी संजय गुजियाल की अगुवाई में हाई लेवल टास्क फोर्स इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। इस टास्क फोर्स में आईटीबीपी पुलिस और एसडीआरएफ के जवान हैं। अगले 20 दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ तक यह ऑपरेशन चलेगा। पुलिस ने शनिवार को जंगल से 17 मानव कंकाल बरामद किए थे, जिसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में कैंपा कोला सोसाइटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि मकान टूटने के बाद खाली होने वाली जमीन पर निर्माण से पहले सोसाइटी के लोगों से इजाजत ली जाए। आज बड़ी संख्या में कैंपा कोला सोसाइटी के लोग कोर्ट में पेश हो सकते हैं और मकान टूटने के बाद होने वाली परेशानी से कोर्ट को अवगत कराएंगे। मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को बीएमसी के डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। बीएमसी ने अपनी नोटिस में चेतावनी दी है कि सोमवार तक हर हाल में फ्लैट खाली नहीं तो मंगलवार सुबह घर जबरन खाली कराए जाएंगे। छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आज कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकते हैं नेसवाडिया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस प्रीति जिंटा और नेसवाडिया के बीच ईमेल और एसएमएस से हुई बातचीत की भी जांच कर रही है। प्रीति जिंटा के नेसवाडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही प्रीति और नेस ईमेल और एसएमएस के जरिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। प्रीति जिंटा और नेसवाडिया और दोनों फिलहाल विदेश में है। पुलिस जल्द ही प्रीति को विदेश से लौटकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईमेल करेगी। प्रीति बाड़िया झगड़े पर नया खुलासा हुआ। झगड़ा वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पैवेलियन में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 में हुआ था। बीसीसीआई ने जो सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को दी गरवारे पैवेलियन की है, जिस कॉर्पोरेट बॉक्स में दोनों के बीच असली झगड़ा हुआ वहां सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। सूत्रों से खबर है कि प्रीति जिंटा 30 मई को घटना की रात ही मामला दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन उनके कुछ सहयोगियों की सलाह पर उनका मन बदल गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स ने गांव वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गैंगरेप किया। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध है। इस बात से गुस्साए शख्स ने पहले अपनी पत्नी की निर्वस्त्र कर पिटाई की और फिर गैंगरेप किया। जयपुर के में अस्पताल एक नाबालिग रेप पीड़ित की मौत हो गई। 3 जून को नाबालिग से रेप हुआ था और तब से वो अस्पताल में भर्ती थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के नारायणपुर गांव में नाबालिग लड़की से रेप की बात हुई है।
आरोप है कि गांव के एक लड़के ने जान से मारने की धमकी देकर लड़की से रेप किया। यूपी के बिजनौर में गैंगरेप की नाबालिग पीड़ित से थाने में पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जाता है एक महिला कांस्टेबल ने एक लड़की पर बयान बदलने का दबाव डाला, लड़की ने मना कर दिया तो उसकी पिटाई कर दी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने बाल विभाग में तैनात निजी सचिव पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि निजी सचिव ने नशीली चीजें खिलाकर उससे रेप की कोशिश की, अश्लील फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। महिला के मुताबिक आरोपी ने नौकरी के नाम पर उसे रुपए भी ठगे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने रेप और करोड़ों की ठगी के आरोप में एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को डॉक्टर, एनआरआई और फिल्म फाइनेंसर बताकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी अखबारों में नौकरी और फिल्म में काम करने का इश्तेहार देता था। इस पर 3 लड़कियों से रेप और कई लोगों से ठगी का आरोप है। यूपी के बरेली के बहेड़ी थाना इलाके में बीजेपी नेता राकेश रस्तोगी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर के किच्छा थाने में रस्तोगी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यूपी के फतेहपुर के बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और उनके समर्थकों पर बीजेपी के ही समर्थकों ने हमला कर दिया। हमले से पहले साध्वी के समर्थकों और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भानु पटेल के बीच कहासुनी हुई थी। यूपी के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। लक्ष्मीकांत ने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। मेरठ में बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता नगमा की सभा में जमकर हंगामा हुआ। मंच पर बैठने और नगमा के पास खड़े होने को लेकर कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से हारने के बाद नगमा पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पहुंची थी। इलाहाबाद के कोसरा खुर्द गांव में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लड़की का चेहरा तेजाब से जला दिया गया, उसका दाहिना हाथ भी आधा काट दिया। मथुरा में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ लोग मकान देखने के बहाने महिला के घर में घुसे थे। इस केस में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी के चिरगांव इलाके में दबंगों ने पवन नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार डाला। बताया जाता है कि पवन ने मजदूरी करने से मना किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी, फिर उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। हरियाणा के पलवल में दहेज न देने पर एक नई नवेली दुल्हन की हत्या कर दी गई। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में लड़की के ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इलाहाबाद के मांडा में दहेज न देने पर लड़की को जलाने का मामला सामने आया है। 6 जून को लड़की की शादी हुई थी। लड़की फिलहाल अस्पताल भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में 20 साल की एक लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली। लड़की की पहचान नहीं हो पाई। बिहार के गया में इंसेफ्लाइटिस से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी है। पिछले 3 साल में गया में 129 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में 23 बच्चों की मौत हुई थी। यूपी के बिजनौर में कोल्ड ड्रिंक्स पीने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई, उल्टियां हुई और चक्कर आने लगे। कानपुर में एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर एक की मौत, एक घायल। सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। मुंबई के वसई में 2 बाइक सवार अपराधियों ने 48 साल की महिला से 4 तोले की सोने की चेन खींच ली। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कब गई। लूट का मामला नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने खुद को आईजी बताने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली आईजी के पास एक मोबाइल, 5 सिम कार्ड और आईजी के साइन किए हुए कागजात बरामद किए। लोकसभा चुनाव में दुर्ग से बीजेपी नेता सरोज पांडे की हार पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने बड़ा खुलासा किया है। जोगी के मुताबिक सरोज पांडे को हराने के लिए बीजेपी को कुछ नेताओं ने पैसे की पेशकश की थी। अजित जोगी का कहना है कि बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता सरोज पांडे को जीतने देना नहीं चाहते थे। रविवार को कश्मीरी पंडितों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों ने घाटी में वापसी के लिए केंद्र सरकार की योजना के लिए राजनाथ सिंह को शुक्रिया अदा किया। जेल में बंद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा से मुलाकात करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी 17 जून को हजारीबाग जाएंगे। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यशवंत सिन्हा आज भी जमानत की अर्जी नहीं दाखिल करेंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां उन्होंने एमबीए के छात्रों को संबोधित किया। यूपी के गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद इन दोनों नेताओं के यहां आने पर खास स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में रविवार को जनता दरबार लगाया। जनरल वीके सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी, उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिया।
बिहार के हाजीपुर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अभिनंदन समारोह में जमकर चाटुकारिता देखने को मिली। नरेंद्र मोदी के मना करने के बाद भी कार्यकर्ता और विधायक कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के पैर छूने की होड़ नजर आई। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का घेराव किया और नारेबाजी की। राशन कार्ड में गलतियां होने और राशन का बंटवारा सही तरीके से न होने से लोग नाराज थे। हरियाणा सरकार ने 10 से 15 साल का अनुभव रखने वाले अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला किया है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार पुलिस और सेना के शहीदों के आश्रितों को रोजगार देगी। हरियाणा के पीजीटी शिक्षकों ने कल हरियाणा सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराया जाए। राजस्थान के अलवर में पानी की किल्लत से परेशान होकर 16 महिलाएं ससुराल छोड़कर चली गईं। महिलाओं ने शर्त रखी कि जब तक गांव में पीने का पानी नहीं आता वो वापस नहीं आएंगी। पानी की कमी से परेशान पंजाब के फजलका जिले के 11 गांव बिकने को तैयार हैं। गांव में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हैं। यहाँ गांव बिका हुआ है। इस गांव को कोई भी उद्योगपति खरीद सकता है। गांव में पानी की कमी से खेती नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये गांव बेचे जा रहे हैं। भगवद गीता के श्लोकों का अनुवाद अब उर्दू में भी हो गया है। मशहूर शायर अनवर जलालपुरी ने इसका अनुवाद किया है। किताब में गीता के 701 श्लोकों को 1761 शेरों में ढालकर पेश किया गया। जलालपुरी की इस किताब का विमोचन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने पर आतंकियों ने 11 अफगान नागरिकों की मतदान के बाद स्याही लगी उंगलियां काट डाली। हेरात प्रांत में जिन लोगों की उंगलियां काटी गई उनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा से सटे उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान आतंकियों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया है। आतंकियों के ठिकानों पर पाक एयरफोर्स के हमले में कराची हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स में 80 आतंकी मारे गए। श्रीलंका में बौद्ध गुट और मुसलमानों के बीच झड़पों के बाद प्रशासन ने दक्षिणी शहरों में कर्फ्यू लगाया। अयोध्या शहर में एक बौद्ध रैली के बाद हिंसा शुरू हुई। झड़प में कई लोगों के घायल होने और दुकानें जलाने की खबर है। इराक में इस्लामिक आतंकियों ने इंटरनेट पर सामूहिक नरसंहार की फोटो जारी की है, जिसमें आतंकियों ने लोगों को जमीन पर लिटाकर गोलियों से भून डाला। इराक की राजधानी बगदाद में रविवार की शाम एक के बाद 3 बम धमाकों में 15 लोग मारे गए। इराक में चल रहे गृह युद्ध के दौरान इस्लामिक विद्रोही इराक की फौज पर भारी पड़ रहे हैं। विद्रोही ने एक के बाद एक 4 शहरों पर कब्जा जमा लिया है। इराक में लगातार गृह युद्ध के गंभीर होने पर अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत USS जॉर्ज W. को फारस की खाड़ी में भेजा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFDC अगले साल अक्टूबर तक बैंकिंग सेक्टर में पूरी तरह एक्टिव हो सकती है। IDFC को अप्रैल में ही कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस मिला। IDFC जल्द ही लाएगा FPO। दरअसल FPO लाने का मकसद कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी को कम करना है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंक का गठन किसी घरेलू इकाई को ही करना है। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अगले साल अमेरिकी बाजार में उतरने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने को घर बनाने के लिए हर परिवार के हिसाब से 12,000 रुपए देने का फैसला किया है। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अगले साल अमेरिकी बाजार में उतरने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने को घर बनाने के लिए हर परिवार के हिसाब से 12,000 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए समाज कल्याण की 2 योजना इंदिरा आवास योजना और मनरेगा को मिलाने की तैयारी में है। इंदिरा आवास योजना और मनरेगा को मिलाने से इन दोनों का कुल फंड 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल औसतन 25% की दर से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि मोबाइल हैंडसेट की लागत कम होने और स्मार्टफोन का प्रसार बढ़ने के कारण 2015-16 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 33 करोड़ हो जाएगी। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने शहर रांची में एक बाइक का शोरूम खोलने जा रहे हैं। 12,000 स्क्वायर फीट में फैला होगा धोनी का बाइक शोरूम। रांची में धोनी ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खरीद दिया है। धोनी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी की दिक्कत को लेकर रांची नगर निगम से बोरवेल कराने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया।